वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। देखिए, प्रारंभिक परीक्षा के 35 टेस्ट कंप्लीट हो गए हैं। यह है टेस्ट नंबर 36। तो चलिए, महत्वपूर्ण प्रश्न है, अच्छे से इसका रिवीजन करते हैं और नए प्रश्नों को याद करते हैं। पहला प्रश्न, आसियान के संदर्भ में कुछ स्टेटमेंट है यहाँ पर। आसियान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसकी स्थापना 1965 में की गई थी। आसियान की स्थापना 1965 में की गई थी। इसका मुख्यालय थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में स्थित है। हेडक्वार्टर की बात कर रहा है। तो देखिए, गलत है दोनों के दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर। इसकी स्थापना जो है 1965 में नहीं, 1967 में की गई थी। कहाँ पे की गई थी? थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में की गई थी। और जो इसका हेडक्वार्टर है, जो इसका मुख्यालय है, वो है इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में। तो दोनों के दोनों गलत हैं, तो इसका हो जाएगा डी। और 10 देश जो हैं वो आसियान के अंतर्गत आते हैं, 10 कंट्री इसके सदस्य हैं और भारत इसका सदस्य नहीं है। हमेशा याद रखना, बहुत पूछता है। तो देखिए, आसियान क्या है? इसकी फुल फॉर्म एसोसिएशन फॉर साउथ ईस्ट एशियन नेशन, आसियान। इसकी स्थापना हुई थी 8 अगस्त 1967 को। कहाँ हुई थी? थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में। और इसका जो हेडक्वार्टर है, मुख्यालय कहाँ पर है? वो इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में। तो दो अलग अलग बातें हैं। स्थापना हुई है थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में और हेडक्वार्टर इन्होंने बनाया है इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में। और 10 कंट्री जो हैं इसके सदस्य हैं, उनका नाम है ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, म्यांमार, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम। और ये सारे के सारे जो कंट्री हैं, जो नॉर्थ ईस्ट एरिया है ना, अपना मैप में अगर वर्ल्ड मैप देखा होगा तो उसके आगे वाले देखो, जो जितने भी देश हैं ना, सब नीचे तक फैले हुए हैं। तो वही इसमें आते हैं साउथ ईस्ट एशियन नेशन, जिनको बोला जाता है आसियान। और भारत इसका सदस्य नहीं है, अभी तक नहीं है, हमेशा याद रखना। दूसरा प्रश्न देखते हैं, सुमात्रा राइनो। सुमात्रा राइनोसिरोस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये सघन उच्च भूमि और तराई भूमि तथा उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्णकटिबंधीय वन में पाए जाते हैं। कौन? सुमात्रा राइनो। सही है। इन्हें IUCN की रेड डाटा लिस्ट में वुल्नरेबल के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। देखिए, गलत है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, वुल्नरेबल नहीं है, मतलब सुवेद नहीं है। IUCN की जो लाल रेड डेटा लिस्ट है उसमें ये हैं CE मतलब क्रिटिकली इंडेंजर्ड। उसके बाद विलुप्ति हो जाएंगे सीधे अगर इनको संरक्षण नहीं किया गया तो इनका। तो पहला गलत है, दूसरा सही है। पहला सही है, दूसरा गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा वन ओनली। तो देखिए, जो सुमात्रा राइनो है वो जीवित बचे गैंडों में सबसे छोटा है और 2 सींग वाला है। और ये एकमात्र एशियाई गैंडे हैं जो लंबे बालों से ढके होते हैं। जो एक सींग वाला गैंडा होता है असम के काजीरंगा में, लेकिन ये 2 सींग वाले गैंडे हैं। और जो नॉर्मल गैंडा होता है उससे छोटे होते हैं ये। और ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड है देखा जाए तो, और विलुप्ति की कगार पर है। इनका निवास स्थान सघन उच्च भूमि वाले क्षेत्र, तराई भूमि वाले क्षेत्र, जिनमें उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय दोनों के दोनों वन शामिल हैं। और IUCN की रेड डाटा लिस्ट में इनको गंभीर रूप से संकटग्रस्त मतलब क्रिटिकली इंडेंजर्ड श्रेणी में रखा है, बहुत कम बचे हैं। तीसरा प्रश्न है, बिम्स्टेक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बिम्स्टेक यह दक्षिण एशियाई और दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का एक अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग संगठन है। मतलब साउथ एशियाई नेशन और साउथ ईस्ट एशियन नेशन का इंटर गवर्नमेंटल और इकोनॉमिक सहयोग है, कॉपरेशन है। और इसका प्रमुख उद्देश्य बंगाल की खाड़ी के किनारे स्थित साउथ एशियाई कंट्री और साउथ ईस्ट एशियन कंट्री के बीच तकनीकी मतलब टेक्नोलॉजी और आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना है। तो सही है दोनों के दोनों स्टेटमेंट। इसका आंसर हो जाएगा सी। पहला भी सही है, दूसरा भी सही है। तो बिम्स्टेक यानी इसका मतलब क्या है, इसकी फुल फॉर्म क्या है? जो इसका पूर्ण रूप है, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, इसी का नाम है बिम्स्टेक। और साउथ ईस्ट एशियन नेशन और साउथ ईस्ट नेशन के बीच ये एक इंटर गवर्नमेंटल और आर्थिक सहयोग संगठन है, जिसकी स्थापना हुई थी 1997 में। 6 जून 1997 में स्थापना हुई है इसकी। कहाँ पर हुई है?
थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में। और बिम्स्टेक के मुख्य उद्देश्यों में बंगाल की खाड़ी के किनारे दक्षिण एशियाई और दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के बीच तकनीकी और आर्थिक सहयोग प्रदान करना इसमें शामिल है। हमेशा अपने ज़बान पर रखो, टू द पॉइंट कुछ चीज़ों को याद करो हमेशा। जैसे आसियान हो गया, बिम्स्टेक हो गया, पता होना चाहिए ना कौन कौन से कंट्री है, इंडिया है नहीं है। चौथा प्रश्न है, हाल ही में यूनेस्को ने निम्नलिखित में से किसे विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है। देखिए, स्थायी अस्थायी टेम्परेरी की बात कर रहा है। जो टोटल हैं स्थायी जो अपनी हैं अभी तक हो गई हैं भारत की तरफ से, वो 37 हो गई हैं। 37 हो गई हैं, ये टेम्परेरी है। तो भीमबेटका तो बहुत पहले से ही है, खजुराहो के मंदिर भी बहुत पहले से ही हैं, सांची के स्तूप भी बहुत पहले से ही हैं। ओरछा शहर की स्थापत्य विरासत को अभी हाल ही में टेम्परेरी तौर पर इसमें शामिल किया गया अस्थायी सूची में यूनेस्को की। अगर इसको स्थायी कर देता है तो 37 + 1 38 हो जाएंगे, अभी तक 37 हैं। तो देखिए, हाल ही में यूनेस्को का जो पूर्ण रूप है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को ने ओरछा शहर की स्थापत्य विरासत को विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में शामिल किया है। यदि यह स्थल यूनेस्को की विश्व धरोहर जो स्थल हैं उसकी अंतिम सूची में इसको शामिल कर लेता है पूर्ण रूप से, तो यूनेस्को की विश्व धरोहर में भारत की तरफ से 38 हो जाएंगे। 38 स्थल, अभी तक कितने हैं? 37 स्थल हैं। एक स्थल ऐसा है जो नेचुरल और कल्चरल दोनों है, मतलब प्राकृतिक और सांस्कृतिक दोनों, उसका नाम है कांचीरंगा नेशनल पार्क। कहाँ का है? सिक्किम का है। इसको याद रखना इंपॉर्टेंट है 2019 में होने वाली परीक्षाओं के लिए। आर्टेमिस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा सही है? आर्टेमिस क्या है? देखिए, आर्टेमिस डेंगू के इलाज के लिए एक टीका विकसित किया गया है, ये नहीं है, गलत है। और साउथ ईस्ट एशियन नेशन में फसलों में लगने वाली एक बीमारी भी नहीं है। आर्टेमिस एक नासा द्वारा बनाया गया मानव युक्त मिशन है। और कहाँ जाएगा ये? चंद्रमा पर जाएगा। तो चंद्रमा हेतु नासा का नया मानव युक्त मिशन है आर्टेमिस। तो नासा चंद्रमा हेतु एक नए मानव युक्त मिशन की योजना बना रहा है जिसका नाम है आर्टेमिस। वर्ष 2017 में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अंतरिक्ष नीति निर्देश स्पेस पॉलिसी डायरेक्टिव पर हस्ताक्षर किए थे, जिसके पश्चात मिशन आर्टेमिस की शुरुआत की गई थी। इस मिशन के तहत अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा पर भेजा जाना है। छठा प्रश्न है, कभी कभी समाचारों में देखा जाने वाला एक शब्द है चैलेंजर डीप। कहाँ पर स्थित है ये चैलेंजर डीप और किससे संबंधित है? तो अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा बिंदु है, गलत है। ओडिशा के तट के नज़दीक बंगाल की खाड़ी में स्थित एक छोटा सा द्वीप है, ऐसा कुछ नहीं है। भारतीय ऊर्जा सुरक्षा हेतु अरब सागर में स्थित एक महत्वपूर्ण स्थान नहीं है। देखिए, जो मैरियाना गर्त है ना, मैरियाना ट्रेच, कहाँ पर है? पैसिफिक ओशियन में। सबसे गहरा गर्त है दुनिया का प्रशांत महासागर में। तो उसी प्रशांत महासागर के अंदर जो मैरियाना ट्रेच है, उस ट्रेच के अंदर ही सबसे गहरा बिंदु है जहाँ पर अभी हाल ही में एक अमेरिकी युवक ने गोता लगाया है। समुद्र का सबसे गहरा बिंदु जहाँ इंसान ने गोता लगाया है अभी। तो हाल ही में अमेरिका के एक अंडर सी एक्सप्लोरर जिसका नाम है विक्टर वेस्कोबा, इस बंदे का नाम है विक्टर वेस्कोबा, अमेरिकी है। इसने प्रशांत महासागर के मैरियाना गर्त में लगभग 6.8 मील तक नीचे गोता लगाया है। और यह तीसरी बार है जब इंसान ने समुद्र की सबसे अधिक गहराई तक गोता लगाया है। ज्ञातव्य है कि इस गहराई को चैलेंजर डीप के नाम से जाना जाता है। कहाँ पर है? पैसिफिक ओशियन में और मैरियाना ट्रेच। न्यूट्रिनो के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है, ये ऐसे परमाणविक कण हैं जो प्रोटॉन के समान होते हैं। देखिए, न्यूट्रिनो प्रोटॉन के समान नहीं होते, गलत है, इलेक्ट्रॉन के समान होते हैं। चूँकि इलेक्ट्रॉन के समान होते हैं तो धनात्मक चार्ज थोड़ी होगा इनके ऊपर, निगेटिव चार्ज होगा। तो गलत है दोनों के दोनों। तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। इसका आंसर हो जाएगा डी। ना तो एक सही ना ही दो सही। तो देखिए, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के एक अध्ययन के अनुसार तीव्र न्यूट्रिनो दोलन की वजह से तारों में विस्फोट के पश्चात सुपरनोवा का निर्माण होता है। न्यूट्रिनो ऐसे उप परमाणविक कण होते हैं जो इलेक्ट्रॉन के समान होते हैं, ना कि प्रोटॉन के,
चूँकि इलेक्ट्रॉन के समान होते हैं तो इन पर नेगेटिव चार्ज होगा, मतलब जो आवेश होगा वो नहीं होता है, माइनस में होता है। इनका द्रव्यमान बहुत कम होगा या शून्य हो सकता है। न्यूट्रिनो ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले कण हैं और यूपीएससी इसको 2013 से और 12 से पूछ रहा है। न्यूट्रिनो के बारे में देखा होगा पिछले साल के पेपर उठाकर। 8वां प्रश्न है, मेरियाना गर्त कहाँ स्थित है? अभी बताया था, तो पैसिफिक ओशियन में है, प्रशांत महासागर में है मेरियाना गर्त। तो मेरियाना गर्त प्रशांत महासागर में स्थित है। हाल ही में अमेरिका का एक युवक है जिसका नाम है विक्टर वेस्कोवा। विक्टर वेस्कोवा कौन है? एथलीट नहीं है। विक्टर वेस्कोवा एक अंडर सी एक्सप्लोरर है, मतलब अंडर वाटर ड्राइविंग करता है वो। और कितना अंदर गया है वो? 6.8 मील तक उसने गोता लगाया है और ये पृथ्वी की सबसे गहरी जगह है देखा जाए तो। 9वां प्रश्न है, होमबुर्ज जल डमरू मध्य के बारे में कुछ स्टेटमेंट है यहाँ पर। पहला स्टेटमेंट है, यह फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और अरब सागर से जोड़ता है। करेक्ट है बिल्कुल। सऊदी अरब हो गया, ईरान हो गया, यूएई हो गया, कुवैत हो गया, इराक से निर्यात किए जाने वाले अधिकांश जो कच्चे तेल को इसी जल मार्ग के द्वारा भेजा जाता है। बिल्कुल भेजा जाता है। सही है दोनों के दोनों स्टेटमेंट, सी हो जाएगा इसका आंसर। तो होमबुर्ज जल डमरू मध्य को ओरमुज जल डमरू मध्य के नाम से भी जाना जाता है। यह फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और अरब सागर से जोड़ता है। यह जल डमरू मध्य अभी दिखाई देगा, रुकिए। यह जल डमरू मध्य 55 से लेकर 99 किलोमीटर तक चौड़ा है और ईरान को अरब प्रायद्वीप से अलग करता है। सऊदी अरब हो गया, ईरान हो गया, यूएई हो गया, कुवैत हो गया, इराक से निर्यात किए जाने वाले अधिकांश कच्चे तेल को इसी जलमार्ग से भेजा जाता है। अंतिम प्रश्न की तरफ अग्रसर होते हैं। हाल ही में समाचारों में दिखाई दे रहा होगा अभ्यास। अभ्यास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अभ्यास एक मानव रहित हवाई जहाज है या हवाई वाहन है। यह माइक्रो इलेक्ट्रो मैकेनिकल सिस्टम नेविगेशन प्रणाली पर आधारित है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? हाल ही में समाचारों में देखे गए अभ्यास जो है एक मानव रहित हवाई वाहन है। तो देखिए इसका आंसर दोनों के दोनों यहाँ पर सही हैं। तो हाल ही में डीआरडीओ ने इसको बनाया है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन डीआरडीओ ने ओडिशा के चांदीपुर में हवाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट, हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट हीट, जिसका छोटा रूप है हीट अभ्यास का सफल परीक्षण किया है। यह एक मानव रहित वाहन है जो माइक्रो इलेक्ट्रो मैकेनिकल सिस्टम MEMS नेविगेशन प्रणाली पर आधारित है। तो 10 के 10 प्रश्न इंपॉर्टेंट है। हर दिन 5 से 6 घंटे का अभ्यास करते रहो, 10 से 11 महीने में बेड़ा पार हो जाएगा। देखिए धन्यवाद। चलिए वीडियो देखने के लिए और लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और घंटे के बटन को दबा कर रखिए ताकि सही टाइम पर घंटी बज जाए।